इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मां को देखकर सिय बिलो धीरता भागी, ये तो रहे कहावत परम बेरागी। लीन हिराय और लाई जानकी, अब मिटी महा मर जात ज्ञान की। अवसर ध्यान न रखते हुए पिता जनक जी महाराज ने दौड़कर श्री सिया मैया को कंठ से लगा लिया, हृदय पधरा लिया। और जनक जी सोचने लगे, जिस वैदेही की कृपा से जगदीश के दर्शन हो रहे हैं, अब ये वैदेही मेरे जीवन से चली जाएगी तो इस जनक के पास बचेगा ही क्या। प्रेम बिना ज्ञान भी शुष्क है माई बाप, कोई अर्थ नहीं। जीवन में प्रेम न हो तो सब कुछ व्यर्थ है। ज्ञान बहुत हो राम प्रेम न हो तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, जैसे भोजन बहुत प्रकार बना हो और किसी भी वस्तु में जिसमें नमक चाहिए नमक न पड़ा हो, भोजन जैसे व्यर्थ जान पड़ता है, उसी प्रकार जीवन में राम प्रेम न हो तो ज्ञान व्यर्थ जान पड़ता। जनक जी महाराज को राम दर्शन सीता मैया की कृपा से हुआ, इसलिए उसी भाव में अवस्थित हैं। मां को हृदय से लगाए हैं सचिव लोग। समझावत सब सचिव सयाने, पर कीन विचार नयव अंत में सीता मैया ने संभाला, बाप जी आप आएंगे ना, आप चौथ पर आएंगे तो हम आपके साथ आएंगे। सीता मैया जानती हैं मैं जा तो रही हूं लेकिन अब मिथिला नहीं आना। लेकिन बेटी बाप को संभालती है, ध्यान रखना। बेटे ने बाप को नहीं संभाला, बेटे बाप को संभालते हैं तो दर्शन कम होता है, प्रदर्शन अधिक होता है। लेकिन बेटी जब बाप को संभालती है तो समर्पण होता है, नेत्र होता है, दूसरा नहीं जानता है, बाप जानता है। बेटी मेरे गुरुदेव भगवान जो इंटरमीडिएट में हमको हिंदी पढ़ाए थे, इंग्लिश पढ़ाए थे, एक बार अपनी बिटिया के यहाँ वो गए थे तो मैंने टेलीफोन किया, गुरुदेव प्रणाम, कहाँ हैं? बोले बाबू बिटिया के यहाँ हूँ। मैं मौन हो गया। बड़े निष्ठावान डॉक्टर रामजी द्विवेदी साहब, क्या बात है। बोले प्रेम भूषण जी आप हमारे पुत्र हैं, न जाने क्यों बेटा बेटी के यहाँ रहने में मन को सुख बहुत मिलता है। माफ करना, भगवान करे बेटी जैसी बहू सबको प्राप्त हो। वो इतने निष्ठावान व्यक्तित्व हैं, इतने निष्ठावान कहो नहीं यार, जीवंत जीवन है, गंगा जल जैसा। उस महापुरुष का चिंतन है। प्रेम जी बेटी के यहाँ मन को सुख बहुत मिलता है, उसको सुकून कहते हैं। मैं कहा करता हूं बेटियां सितार हैं, गुनगुनाती रहती हैं, लेकिन बेटी अब विदा होती है साहब।
तो बेटी परदेसी पड़त सिनुरवा बेटी परदेसी पड़त सिनुरवा जब डोलिया कहाँ लेके डोलिया कहाँ लेके आई है ससुरवा बेटी परदेसी पड़त सिनुरवा बेटी परदेसी पड़त सिनुरवा माई के अखिया की ज्योति निकल गई माई के अखिया ज्योति निकल गई बाबूजी की ससिया से मोती फिसल गई बाबूजी की ससिया से मोती फिसल गई अब अंगना नीक लागे अंगना नीक लागे भावे ना दुअरवा बेटी परदेसी भइली पड़त सिनुरवा बेटी परदेसी भइली पड़त सिनुरवा माँ बेटी के भरोसे, बाप बिटिया के भरोसे, फिर तो सब अधूरा हो जाता है। साहब अधूरा व्यवहार समान है, व्यवस्था समान है, ममता रखिए लेकिन समता पूर्वक विदा किया। बारह बार सुताहुर सज सुंदर पालकी मंगा बहुविध भूप सुता समुझा नारी धर्म कुल रीति सिखा पिता जनक जी महाराज ने नारी धर्म सिखाया। बेटी स्त्री धर्म ये है। निमि कुल की पाग की रक्षा आपने की बेटी, अब आप लोग रघुकुल का संहार करिएगा। इतने नाता है साहब। हमको हमारे कुल के स्वरूप को संभाल कर रखना है। हमको हमारे वंश की परंपरा का निर्वाह करना है। इसलिए ब्याह में आदमी कुल वंश दर्शन करता है। देखो तो इनका वंश कैसा है, परंपरा कैसी है। श्रेष्ठ लोग बिना वंश की परंपरा जाने ब्याह नहीं करते। और आप दर्शन करें, निमि कुल के व्यवहार का पालन किया माताओं ने, और अब रघुकुल के व्यवहार का पालन करें। सब लोग विकल हैं। जनक जी महाराज ने जो बात रखी, निर्वाह किया। माँ ने निर्वाह किया। मैया उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्त ने निर्वाह किया। इस प्रसंग पर स्मरण आती है वो पंक्ति अयोध्या कांड में चित्रकूट भाव की। जनकराज महाराज जब प्रेम बाहुनी सीता मैया से मिले हैं
चित्रकूट के दिव्य प्रांगण में आकर सुनैना मैया के साथ जानकी जी आई और जैसे ही जनकराज के कंठ लगी हैं माँ किशोरी जी, तो पिता जनक जी के मुंह से ये पंक्तियां निकली। पुरानी लय गा रहा हूं। पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको, सुजस धवल जग कह सबको, जिति सूर सरी कीरति सरि तोरी, जित सुर सरी कीरति सरि तोरी, गवनु कीनी विधि अंध करो रे, गवन कीन विधि अंध करो, विधि अंध करो, विधि। अंध करो। बेटी आपकी कीर्ति गंगा ने तो गंगा जी के भी यश को पार करके जय कर लिया। गंगा जी ने धरती पर 3 तीर्थ निर्माण किए, हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज, तीसरा गंगा सागर। लेकिन बेटी आपकी कीर्ति गंगा ने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को पार कर यश विस्तार कर दिया। गरुड़ पुराण ऐसा कहते हैं, मर्त्यलोक में जिसकी प्रशंसा है उसी की देवलोक में भी प्रशंसा है, मर्त्यलोक में जिसके निंदा है उसकी भी देवलोक में निंदा है। हमको इस लोक को संभालना है। आदमी कहता है परलोक के लिए, अरे भगवान सीधा सीधा कहते हैं, जो परलोक नहीं यहाँ सुख चाहू, परलोक में सुख बाद में, यहाँ सुख चाहते हो तो परलोक के लिए इसको ठीक करो। जो परलोक यहाँ सुख, तो यहाँ पहले है, परलोक तो बाद में ना भैया। पहले यहाँ ठीक हो। यहाँ क्या, यहाँ सदाचारी हों, यहाँ सत्यव्रती हों, यहाँ धर्माचारी हों, यहाँ पुण्यकामी हों, यहाँ गंगा प्रेमी हों, यहाँ नाम भजनानंदी हों, यहाँ सत्कर्मी बने, यहाँ आदर करें, यहाँ धर्म के लिए लगे रहें, यहाँ सदाचार संपन्न होंगे तो यहाँ सुख भी बढ़ेगा और परलोक में भी बढ़ेगा। यहाँ परलोक, इससे परलोक है, परलोक से ये नहीं है परलोक में ठीक कर लूंगा। परलोक में क्या ठीक कर लेंगे आप? परलोक में ये 3.5 हाथ वाला शरीर नहीं जाएगा। अंगुष्ठ बराबर पुण्य के द्वारा शरीर बनकर, जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जिससे ये मिला है माता पिता के द्वारा दिया गया स्थूल शरीर, सद्गुरु संतों की कृपा से पुण्य करने से हमको प्राप्त होता है सूक्ष्म शरीर, अंगुष्ठ बराबर प्राप्त होगा। तब क्या करेंगे आप? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।